इसलिए कहते सही से नहीं बिछा, नहीं हुआ ऊपर आप खड़े हो ना, चार्ज नहीं है फोन, ठीक है दोस्तों। देखिए, ओके ये पकड़ो ताकि लाइट दिखेगा ना फेवर। तो हाँ ऐसे मैं दिख रही हूँ ना फेवर। हाँ लेकिन इतना भी अच्छा नहीं, इसलिए डार्क है ना, इसलिए किसी के घर में चावल जल रहा है, जलाओ। ओके ऑफ हो गया। दोस्तों अभी तक हस्बैंड नहीं आया है क्योंकि आज लेट गए थे ना, अभी तक हस्बैंड नहीं आया है और कह रहे हैं कि पेट्रोल के लिए वहाँ पे लाइन लगा हुआ है पेट्रोल पंप पे, और पता नहीं कब मतलब घर आएंगे। रात के 10 बज रहा है और यहाँ पे पेट्रोल पंप पूरी रात खुलता भी नहीं है दोस्तों, 12-1 बजे तक बंद कर देते हैं यहाँ पे। जैसे दिल्ली में पेट्रोल पंप अगर आप रात को भी जा रहे हो तो मिल जाता है ना, यहाँ पे नहीं मिलता। दवाई की दुकान भी नहीं खुलती है, 8-9 बजते ही फार्मेसी वगैरह क्लोज हो जाता है। फेवर मत खेलो, ऑफ हो जाएगा फ़ोन, यही टॉर्च है, वो टॉर्च भी ऑफ है, पता है ना आपको। तो अब मत खेलो गेम, सो जाओ। अब डैडी नहीं है फेवर के तो कोई सोने के लिए राजी भी नहीं हो रहा है। अब ये भी है, मैं दिख रही हूँ फेवर। हाँ लेकिन डार्क। हाँ तो ये रखो ना लाइट जला के, गेम मत खेलो ना, मैं कितनी बार बोलूँ, क्यों गुस्सा दिला रहे हो मुझे। ठीक है हाँ, ऐसा मुझे नहीं पता मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। रुको मैं करता हूँ। हाँ सही देख रहे हो अब, ऐसे करती, ऐसे करो, नीचे करो, नीचे कर तो देख सकते हो। नहीं आप दिख नहीं सकते। लो आप बनाओ वीडियो ना, पकड़ो। हाँ सही ऐसे दिख रहा है, ऐसा आप दिख रहा है। पकड़ो तो सही, ये फोन पकड़ो यार। वीडियो बनाओ, ऑफ होने वाला है फोन, ज़्यादा नहीं है। ये क्यों खींच रहे हो, ख़राब हो जाएगा ये नेट, यही एक नेट है, फिर सारे मच्छर अंदर घुसेंगे। तो ये देखिए हम लोग, आज मुझे अपना ना बचपना याद आ रहा है दोस्तों। समर कैसे हाथ कर रहा है, हम लोग भी ना, इधर दिखाओ मुझे, हम लोग भी जब छोटे थे ना तो मेरी एक बड़ी बहन और भाई और मैं ही थे, हम 3 लोग। तो ऐसे ही ना मम्मी का वेट करते थे हम लोग, और ऐसे ही ना ज़मीन पे हम लोग सोते थे क्योंकि कुछ था नहीं। बाद में धीरे धीरे मम्मी ने ना चौकी वगैरह लिया था, सर्दी का टाइम होता था तो वो दवाई के जो शीशी होता है उसको छेद करके, और क्या बोलते हैं कतरन या जो डोरी होता है उससे हम लोग दिया बनाए थे बचपन में, तो वो जलाते थे। तो ऐसे ही जो ऐसे हम ये परछाई है ना ऐसे होता था, तो हम लोग मतलब वेट करते थे, और मेरा भाई और मेरी बड़ी बहन और मैं, हम लोग होते थे। ये क्या हो रहा है, तो जो मेरा बड़ा भाई है ना वो हमेशा गाना गाता था, और मुझे आज भी याद है वो सॉन्ग, शायद आई थिंक गोविंदा का वो सॉन्ग है, सरकाई लोग खटिया जाड़ा लगे। इसका मतलब तो मुझे अभी भी इतना समझ नहीं आया इस गाने का, लेकिन मुझे याद है मेरा भाई बहुत गाता था। हम लोग ना अंताक्षरी खेलते थे। अंताक्षरी क्या होता है? जो वो स्टोन में ऐसे नहीं, सॉन्ग गाने का गाना। तो रुक जाओ, फिर आज देखिए फेवर भी कह रहा है कि अब मैं फेवर को भी सिखाऊंगी कैसे खेलते हैं अंताक्षरी। तो ऐसे ही हम लोग ना जैसे मतलब, समर खेल ले अंताक्षरी। नहीं ऐसे ही हम लोग 8-9 बजे रात को ना मम्मी का गांव में वेट, हमें दिख रही हूँ ना फेवर, ऐसे ही हम लोग वेट किया करते थे। मम्मी खाना लेके आती थी, फिर हम लोगों को खिलाती थी, और मैं छोटी थी ना, हाथ से नहीं हम लोग खुद खाते थे अपने हाथ से। और मैं घर में छोटी थी भाई बहनों में ना, तो मुझे मेरा जैसे मैं हूँ। नहीं बहुत छोटी थी मैं, तो मतलब मुझे आज भी याद है, मतलब बहुत अच्छा लगता था उस टाइम ना। और मम्मी का वेट करते थे हम लोग, मम्मी कब आएगी। लेकिन उस टाइम तो हमें ये नहीं पता था कि लाइट का मतलब क्या है, ज़िंदगी क्या है। अभी तो देखिए लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो लग रहा है कि हाँ लाइट कितना कीमती चीज़ है ना। और मतलब यहाँ पे पूरा मुझे अपना 20 साल पुराना ज़िंदगी याद आ जाता है मुझे। 20 years ago गाँव में हम लोग मतलब ऐसे रहते थे, मच्छरदानी वगैरह लगा के ना, वहाँ भी मच्छर हुआ करता था। मच्छरदानी, इसको, इस नेट को ना मच्छरदानी बोलते हैं ना, मच्छरदानी। आपके पास ऐसा नेट था? ऐसा नहीं था, जैसे
अलाइजा की मम्मी के पास, है ना? अच्छे से बन रहा है ना वीडियो? कलर ब्लू वाला। हाँ, अच्छे से वीडियो बन रहा है। हाँ, शेक भी नहीं हो रहा है। शेक मत 5 मिनट का हो गया। तो वही है ना दोस्त, आप वीडियो जो बनाते हो फिर आप काउंट क्यों करते हो? मैंने नोटिस किया हर वीडियो में यही बोलते हैं 5 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। तो यही है दोस्तों, अब देखते हैं। पेट्रोल का लाइन लगा हुआ है गैलन, मैं अभी फ़ोटो लगा दूंगी आपको, देखना कैसे यहाँ पे ना पेट्रोल के लिए लाइन लगाते हैं। और पता नहीं कब आएंगे, 12 भी बज सकता है, 11 भी, क्योंकि 10 तो बज ही चुका है। और 2% तो हो ही चुका है बैटरी। वीडियो बन रहा है, देखो ध्यान से। हाँ, 5 मिनट। तो वही है दोस्तों, मिलते हैं फिर ना सुबह की गाइस, वीडियो में, जब क्योंकि मंडे से जिस फ़ोन से हम वीडियो बना रहे हैं वो चार्ज नहीं हो रहा। देखो, हम ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। देखो, ये क्या खुल गया? ये क्या खुल गया? अंधेरा क्यों कर दिया आपने? सॉरी, इस फ़ोन से आपको पहले ही पता है ये फ़ोन। मम्मी, आपने सब्सक्राइबर्स को ये दिखाया ये फ़ोन? हाँ, ये टूटा हुआ वाला फ़ोन है ना, कैमरा जो टूटा है। फिर से दिखाना, फिर से दिखाना। बैक कैसे दिखाऊं? नहीं, बैक नहीं, ऑन करके देखना। फिर ऑन करो। तो रात का वीडियो था, एक दिन पहले का। यहाँ पे हो गया था मॉर्निंग, और आज में इसको चेयर पे खड़ा कर दिया। और समर जो है मेरा माँ बेटा दोनों ने। और समर तो आप सब जानते ही हैं कि मम्मी का लाडला है समर। मम्मी जहाँ जाएगी बेटा वहीं जाता है। चाहे बाथरूम हो, चाहे किचन हो, चाहे रूम हो, कहीं भी बाहर भी कंपाउंड में अगर घूमो तो पीछे पीछे आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? कल बनाया था मछली, और यहाँ पे जो मछली है ना बहुत अलग तरीके से बनता है। जैसे हम लोग इंडिया में मसाला वसाला डाल के बनाते हैं ना, वैसे कोई भी नहीं खाता है। यहाँ पर जो है ये बहुत अलग एक मसाला आता है, उसको स्पाइसी मसाला बोलते हैं। सिर्फ वही डाल के, प्याज डाल के और मैगी क्यूब डाल के उसको उबालते हैं। तो वही कल रात को हस्बैंड बनाए थे, मैं तो नहीं बनाई थी ना। मैं खाना खाई थी ना मैं बनाई थी, तो मैं छोड़ दी थी, नहीं बनाई थी। क्योंकि कल जो है हस्बैंड से लड़ाई हो गई मेरी, छोटी सी बात पे दोस्तों, बहुत छोटी बात है। और पता नहीं क्यों हस्बैंड यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, समझ नहीं आता है। ऐसे तो कभी नहीं किया पहले इंडिया में ना। इंडिया में क्या करते थे वो, सिर्फ मना क्या करते थे कि तुम बस से नहीं जाओगी। हाँ, जैसे वहां भी तो बाइक अब बुक करने लगे थे, तो बाइक नहीं बुक करोगी। कहीं भी जाना है ऑटो से जाओ, टैक्सी से जाओ इंडिया में। तो दोस्तों ना, यहाँ पे क्या है, मेरे हस्बैंड से किस बात पे लड़ाई हुई है। मेरे हस्बैंड से किस बात पे लड़ाई हुई है? लड़ाई इस बात पे हुई है, एक तो मैं यहाँ से जल्दी जाती नहीं हूँ, कहीं पे बाहर निकलती नहीं हूँ, कहीं भी नहीं जाती हूँ। आप सब तो जानते हैं, आप लोग खुद ही बोलते हैं कि बाहर का वीडियो बनाया करो, फार्म वगैरह का ना। तो मैं कहीं नहीं जाती, मैं तो घर में ही रहती हूँ। मौका ही नहीं मिलता है कहीं जाने का। और अभी जब मौका मिला है तो हस्बैंड जाने नहीं दे रहे हैं। मेरी नंद आई है ना, ये आप सबको तो पता है, बहुत टाइम बाद आई हैं। तो वो मार्केट जा रही हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, थोड़ा दूर है, थोड़ा का मतलब दूर तो है। तो वो जा रही थी तो कह रही थी चलो मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ। तो अपने बच्चों के लिए स्कूल का ड्रेस वगैरह, जूता वगैरह, कॉपी वॉपी लेने जा रही थी।
लेना तो मुझे भी है, समर के लिए लेना है क्योंकि समर का स्कूल स्टार्ट करवाना है ना, तो मुझे भी लेना है लंच बॉक्स वगैरह। गो 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 ना, बहुत कुछ लेना है। लेकिन हस्बैंड कह रहे नहीं जाना है यहाँ से। सिर्फ बाहर निकलने के लिए, जो हमारा ये घर है, सिर्फ ऑटो स्टैंड पे जाने के लिए। यहाँ ऑटो को ना केके बोलते हैं, ऑटो बोलोगे तो नहीं समझेंगे। गो गो प्ले 10 ओके। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं मेरे हस्बैंड कैसे जाओगी तुम बस स्टैंड तक। मैंने बोला पैदल जाऊंगी। तो कह रहे अच्छा फिर मार्केट में चल पाओगी पैदल। मैंने बोला क्यों नहीं। कह रहे तुम्हें पता ना कितना दूर है बस स्टैंड, 2 किलोमीटर है कम से कम। मैं कहा मैं चल लूँगी। कह रहे बाइक पे तो तुम बैठोगी नहीं। मैंने कहा नहीं। फिर कह रहे वहाँ से भी तो तुम्हें बाइक ही लेना पड़ेगा। अगला स्टैंड बस जो बस मिनी यहाँ पे जो इको गाड़ी होती है ना, उसको बस बोलते हैं यहाँ पे, मिनी बस होता है। तो कह रहे उस बस स्टैंड पे जाने के लिए तो बाइक लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं, ऑटो मिलेगा तो ऑटो कर लूँगी के। तो चुप हो गए। कह रहे वहाँ पे अगर तुम जा रही हो, अगर वहाँ पे कुछ हो गया या किसी ने मतलब कुछ भी कर दिया तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो मैंने बोला आप इतना डर क्यों रहे हो, आपकी बहन है ना मेरे साथ। तो कह रहे हैं मैं तो मना कर रहा हूँ मत जाओ, और मार्केट जाने के लिए भी ना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो खरीदेंगी और तुम मुँह देखोगी तो तुम्हें खुद बुरा फील होगा। और नहीं जाना चाहिए तुम्हें, अभी मेरे साथ जाना चाहिए, मैं चलूँगा, कल को कुछ भी हो सकता है क्योंकि तुम यहाँ की नहीं हो, मतलब कुछ भी हो सकता है अगर देखा जाए तो। चलते चलते राह में भी यहाँ पे ना जो कर देते हैं कि जैसे 2 मिनट में माइंड अलग हो जाता है। और पैसों से हो, अगर कुछ भी पहना है सोना होना तो सब उतार के दे देते हैं। और यहाँ भी ऐसे होता है। कह रहे हैं अगर कोई बम फेंक दिया तो मैंने बोला कोई बम फेंक दिया तो क्या वो मर जाऊंगी मैं। कह रहे कोई किडनैप कर लिया, मतलब ऐसे से बोल रहे थे वो। तो मैंने कहा क्या चाहते हो, नहीं जाऊँ मैं, साफ बोलो ना नहीं जाऊँ मैं। मैंने कहा घर में रह रहे के मैं पागल हो गई हूँ, मुझे बाहर निकलना है। आप तो कहीं ले नहीं जाते तो मुझे तो निकलने दो, दुनिया घूम रही है बाहर। कह रहे दुनिया का मैंने ठेका नहीं लिया है, दुनिया से मुझे क्या लेना देना, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा यहाँ पे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वो बहुत ज़्यादा कल दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था रात को, इसलिए मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं ऐसे ही सो गई, मैंने बात ही नहीं किया। और मेरी नंद भी, मेरी जो नंद है वो कह रही है कि मैं भी चाहती हूँ तुम बाहर निकलो, बाहर घूमो, देखो यहाँ का ना, थोड़ा वीडियो वगैरह भी बनाओगे तुम्हें भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा देखने को मिलेगा यहाँ का माहौल, हर चीज़। तो मुझे तो दोनों की बात ठीक लग रही है, वो भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है। तो मैं तो गलत नहीं हूँ ना, मुझे भी तो बाहर निकलना है। 1 महीना हो गया मैं घर से बाहर नहीं निकली, इवन इस रोड तक नहीं गई हूँ मैं। बैठे बैठे ना मेरी बॉडी में ऐसे जंग लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं जीती जागती एक बिना चलने फिरने वाली मशीन बन रही हूँ, मैं जम गई हूँ मैं, ऐसे लग रहा है मुझे एक जगह। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वही खाना खाओ, बनाओ, माजो, धो, फिर सो जाओ, फिर सुबह वही काम शुरू। तो इतना अजीब सा लग रहा है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं बैठ नहीं सकते। फ़ोन भी कोई कितना चलाएगा ना, दिन भर फ़ोन चलाते चलाते भी इंसान पागल हो जाता है। मैं तो पूरा दिन फ़ोन चलाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, फिर भी मैं चलाती हूँ कि अपना टाइम पास अच्छा हो। तो इतना मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है मेरे को, बहुत ज़्यादा मतलब बोर होती हूँ मैं। कोई बात करने वाला नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब कुछ है ही नहीं, बिल्कुल उदास सी ज़िंदगी है। इंडिया में तो सब्जी लाने चले गए, ब्रेड लाने चली गई, दूध लाने चली गई, कभी गोलगप्पे खाने का मन करता था तो चली जाती थी फेवर को लेके। मैं दूर दूर भी जाते थे तो मैं तो फेवर को लेके मूवी देखने भी चली जाया करती थी। तो ऐसे जो है बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे मेरा बीता।
सब कुछ। इवन दिवाली वाले दिन भी हमारे घर में तो हमेशा पार्टी होता था, तो हस्बैंड के दोस्त वगैरह आए थे, वो लोग खा पी रहे थे, तो मैं बोर हो रही थी। मैंने फेवर को लिया, बोला चलो हम पीवीआर घूम के आते हैं। ऑटो किया, गई पीवीआर। फेवर को मैंने जो वहाँ पे गाड़ी होती है उसमें बिठाया, घुमाया। फिर मैंने कहा चलो मूवी देख लेते। फिर मैं मूवी देख के रात को 10 बजे आई थी। मैं मैंने कहा कहाँ है, मैंने कहा मैं मूवी देख रही हूँ। कह रहे बताया भी नहीं, मैं कहा बस मूड बन गया। तो मतलब ऐसे ऐसे लाइफ इंजॉय करती थी मैं, सब कुछ ना। और इतना मतलब टेंशन भी नहीं था, घर से बाहर निकलती थी मैं, सब कुछ अच्छा लगता था। अब ऐसे लग रहा है कि जेल सी बन गया है ये घर। इतना बड़ा घर तो है, इतना बड़ा घर खाने को नहीं देगा ना, इतना बड़ा घर शुद्ध हवा बाहर का तो नहीं मिलेगा ना। घर में रहने से और बाहर के जैसे निकलने से धूप पानी हवा लगता है शरीर को, वो बात ही अलग होता है ना। चलने से आप सब जानते हैं बॉडी भी अच्छा रहता है, बहुत कुछ होता है ना। बट वही है, वो सब चीज़ें नहीं मिल रही है यहाँ पे। खाने को क्या है, खाने को तो किस खाने के लिए ना। अभी फेवर का स्कूल भी बंद है, तो इसीलिए बाहर भी नहीं जा पाती हूँ। क्योंकि जैसे फेवर को स्कूल लाने छोड़ने जाते थे तो मैं भी चली जाया करती थी। वो उसमें भी क्या, कुछ नहीं, गाड़ी में बैठ के जाना, गाड़ी में बैठ के आना। लेकिन ये कि थोड़ा सा बाहर का माहौल देखने को मिल जाता था 2 सेकंड के लिए, तो अच्छा लगता था। अभी तो महीनों हो गया घर ही में बैठी हूँ मैं। घर में बैठने से, क्योंकि मुझे आदत नहीं है घर में बैठने की। जैसे कुछ होता है, कुछ लोगों को घर अच्छा लगता है घर में बैठना, कुछ लोगों को नहीं अच्छा होता है। लेकिन जिसको घर में रहना अच्छा नहीं लगता, अगर उसको घर में रख दिया जाए ना, तो ऐसे लगता है कि मतलब कौन सी सज़ा मिल रही है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि मुझे घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं काम करने वाली लड़की हूँ, मैं मेहनती हूँ। मुझे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बैठना। मैं घर में भी नहीं बैठती थी इंडिया में, कुछ ना कुछ करती रहती थी मैं। लेकिन यहाँ पे इतना खाली है, उसकी वजह से शायद और माइंड में कुछ और उल्टा सीधा बातें आता है, पुरानी बातें याद आती है। क्यों किया मैं, क्यों आई, नहीं आना चाहिए था, ये वो उल्टा सीधा बातें आती है माइंड में खाली बैठने से ना। रात को नींद नहीं आती है, दिन में तो मैं सोती नहीं हूँ, रात को नींद नहीं आती है, यही सब सोचती रहती हूँ मैं। यही है, सुबह यहाँ पर उठो, कॉफ़ी ब्रेड खाओ, खाना बनाओ, यही है यहाँ पे लाइफ ना। पता नहीं, कुछ लोगों को तो ऐसी लाइफ अच्छी लगती है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है कि मैं पूरे दिन मतलब घर में यूँ बैठूँ खाऊँ। मुझे नहीं पसंद है। मेरे को पसंद है सुबह उठो, नाश्ता वगैरह करो, घर साफ़ करो, नहाओ, अच्छे से तैयार हो, सुंदर से बन के अपने काम पे जाओ। काम पे से हारे थके आओ, खाना खाओ, सो जाओ। बहुत अच्छी नींद आती है, सुकून की नींद आती है। कितना भी टेंशन भी होगा ना, लेकिन फिर भी नींद आ जाएगी उस टाइम। देखते हैं दोस्तों दोपहर में क्या बनता है, फिर मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया था सुबह, और आज जो है ना हस्बैंड का मूड था ले जाना इंडिया मार्केट, क्योंकि आप सबको तो पता ही है बहुत टाइम हो गया, चाय भी नहीं मिला था मुझे। और ये देखिए जो यहाँ की लेडीज़ होती है ना, इस तरीके से सर पे ना टोकरी रख के पेप्सी पानी ना, जैसे छोटा मोटा जो खाने का चीज़ होता है, कुरकुरे वगैरह, मतलब कुरकुरे नहीं, नाइजीरिया का जैसे चिप्स वगैरह जो होता है ना, वो सर पे रख के बेचती हैं। और ये देखिए, ये है बस स्टैंड, मेन जो है ना हाईवे जो है,
यहाँ तक आने के लिए ना 2 केके करना पड़ता है और हमारे घर से ना बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता है। ये मतलब हमारा ही एरिया है। उसके बाद जब हम अपना एरिया ख़त्म करेंगे ना तो ये है हाईवे, तो यहीं से बस लेके जाना है मार्केट, और जो कि हस्बैंड अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो आज तो मैं जा रही हूँ इंडिया मार्केट। और दोस्तों आप सबको पता है कि काफ़ी टाइम से मतलब आटा वगैरह ख़त्म हो गया है ना, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो इसलिए। और मुझे ना चाय की बहुत लत है, तो मुझे ना चाय के बिना नहीं रह जाता दोस्तों। फिर भी मैंने 1 महीना किसी भी तरीके से निकाल लिया है। तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि बहुत टाइम हो गया, चलते हैं, एटलीस्ट जो भी सामान आएगा हम लेके आएंगे। और थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा कुछ तो नहीं लाए थे, लेकिन दोस्तों बहुत मतलब थोड़ा सामान के लिए जाना वहाँ पर ना बेकार है, क्योंकि पेट्रोल वगैरह भी बहुत महंगा हो गया है यहाँ पे ना। आजकल तो 5,000 का पेट्रोल कहीं मतलब कहीं दूर जा ही नहीं सकते, 10 से 30 किलोमीटर मतलब आना जाना नहीं कर सकते। यहाँ पे पेट्रोल वगैरह बहुत महंगा है। और जैसे निकले ना तो माय गॉड, मतलब इतना प्यारा मौसम, बादल देख रहे हैं, स्काई देखिए कितना क्लियर और इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि मन तो कर रहा था ना मैं इन्हीं बादलों में उड़ के घूमूं। सच कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बाहर निकल के ना, बहुत टाइम बाद बाहर निकली हूँ दोस्तों मैं। और ना दोस्तों ये देखिए, ये जो है ना, ये मेरा जो स्टेट है ना वो अलग है और ये अलग है। मैं ओगुन में रहती हूँ और ये ना लेगस है। यहाँ से लेगस शुरू होता है। लेगस बहुत बड़ा है, ओगुन भी बहुत बड़ा है। तो ये जो कूड़ा घर देख रहे हैं है तो बहुत है, लेगस में तो बहुत सारे कूड़ा घर है। बट ये जैसे लेगस में हम एंट्री करते हैं ना ओगुन से, तो ये सब देखने को मिलता है। और बदबू, बाप रे, इतना ज़्यादा बदबू। जैसे दिल्ली में जो कूड़ा घर है काफ़ी जगह है, अगर आप काफ़ी लोग रहते होंगे तो उन्हें पता है बहुत बदबू आती है, और यहाँ भी बहुत बदबू आ रही थी दोस्तों। यहाँ पे फाइनली पहुँच गए थे इंडिया मार्केट। और आज ना पता नहीं क्यों धूप हो गई थी, आज गर्मी थी और ना काफ़ी दिन से ना बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन आज ना धूप हो गई थी। और ये देखिए समर को ना नीचे उतरना ही नहीं था गोदी से। समर जितना बड़ा हो रहा है ना उतना चिपकू बच्चा बनता जा रहा है, सच में बहुत ज़्यादा तंग करता है अब। और यहाँ पे हम आ गए थे अंदर, और देखिए और भी यहाँ पे ना बहुत देश के लोग यहाँ पे मतलब हैं, ऐसा नहीं है कि खाली इंडियन है, और भी लोग हैं। और यहाँ की महंगाई देखिए दोस्तों, हर चीज़ पे ना रेट बढ़ चुका था। मतलब मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा था, मैंने कहा बाप रे क्या होगा, क्या कैसे सब कुछ मतलब मैं ना करूँगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मतलब कोई सामान भी नहीं ले पा रही थी। हाँ वो बास्केट में, दिस इज बनाना ना, यस, हाँ बस ओनली दैट वन। Where I get amla? Amla. You know amla? Yeah, but it's finished. Can give your number or I give my number anytime come. Like you call when I'm ready na. But you know the green amla na? I know it now. Ah. I've never seen here. That's why I'm asking you. Oh yes. Yes. Thank you, Mom. Okay, This one I'm finding. This one I'm finding. But this already spoiled. This one. I'm the one I keep there all to eat. See, this is खराब। ये कितने का है ये देखो ना, खराब हो रहा है ना। When you remove it from the This one I need like one. anyone is spoiled down. Like I need like how much selling 1 kg? KG 8,000. हाँ, ये very expensive है। इंडिया में तो कुछ, इंडिया में कोई कीमत नहीं है आमला का। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, फैमिली कोई कीमत नहीं, जो चीज़ इंडिया में यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है।
8,000 से 1 kg। हाँ बस चले फिर। कितना हुआ उसका? खाली भिंडी नहीं है और क्या लिया? Yes. हाय। हाँ ये फेंकना है। उधर फेंक दो ना। आप नॉनवेज खाते? तो सामान लेके हम घर के लिए निकले थे, बहुत प्यास लग रहा था, फिर हमने एक पेप्सी और पानी लिया था। देखिए ऐसे ही यहाँ पे सर पे रख के बेचते हैं ये लोग, इतना मेहनत करते हैं ये लोग। मेहनत तो सब कोई करता है, बट देखिए ना ये लोग, इन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा मुझे तरस आता है, दुख लगता है। और उधर वो जो सिस्टर है वो पीनट सेल कर रही थी, फिर हमने ख़रीदा। और दोस्तों आपको पता है मुझे ना सच में अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ना ये 2 बार है मेरे 2 सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। पहले जब लास्ट टाइम आई थी ना तो एक मेरे इंडियन सब्सक्राइबर मिले थे, वो भी कह मैंने आपको कहीं देखा है, तो मैंने बोला कह आप वीडियो बनाते हो ना? मैंने बोला हाँ। सच में इतना प्राउड फील होता है ना जब कोई ऐसे बोलता है मैंने आपको देखा है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो सिस्टर थी ना जो इंडियन आपने देखा भी, वो भी मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने ही पहचाना और मेरे हस्बैंड को बोला, फिर मुझे बोला। मैं भी थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा मुझे सुन के ना, लेकिन मेरा दिमाग देखिए पता नहीं कहाँ पे था, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई। बच्चों को संभालने के चक्कर में ना समर इधर उधर भाग रहा था। और इनका बेटा आपने देखा कितना क्यूट है ना, बहुत ज़्यादा क्यूट है। मुझे और बातें करना था और वीडियो बनाना था, लेकिन दिमाग से ना सब उतर गया, क्योंकि समर को नीचे छोड़ दिया था हस्बैंड ने, तो वो इधर भाग रहा था उधर भाग रहा था। मतलब समर अब चलने लगा है ना, बड़ा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ना ख्याल रखना पड़ता है उसका ना, कि इधर उधर ना चला जाए। तो उसी चक्कर में ना मैं बातें ही करने जा रही थी जब तक फेवर ने पता नहीं कुछ फेंकने उकने का बात किया और मैं भूल गई। उनका बेबी बहुत क्यूट था, बहुत मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। मैंने सोचा था अब थोड़ा सा बात करूँ और वीडियो बनाऊँ, दिमाग से ही उतर गया। फिर हम लोग ना घर के लिए निकल के, और ये देख रहे हैं यहाँ का जो हमने सामान लिया है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया है। मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में विद प्राइस के साथ बताने वाली हूँ कि मतलब क्या क्या लिया मैंने, और कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ 2-3 चीज़ लिया मुश्किल से, और 30-40 हज़ार ख़त्म हो चुका है। और ये देख रहे हैं ये बिस्किट लिया था 480 का, फेवर ने जिद करके लिया। मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था, वैसे तो दिलाने का मन नहीं था, क्योंकि इंडिया में 20 और 30 का होगा, इससे क्या होगा, मतलब यहाँ तो 20-30 नायरा का ये बिस्किट नहीं मिलेगा। और फेवर मतलब ये सब इंडिया पे खाया है ना, तो फेवर को देख के ना याद आ जाता है। तो फिर मैंने एक ही पैकेट लिया था, और अच्छा भी था, बिल्कुल इंडिया का टेस्ट था, अच्छा भी था। फेवर बहुत प्यार से खाया, कह रहा मम्मा और चाहिए। मैंने बोला बेटा सब्र करो, जब आप इंडिया जाओगे ना तो पूरा रूम भर दूँगी। फेवर भी बहुत मिस करता है इंडिया को ना, खाने पीने का चीज़ सब कुछ ना, हर चीज़ कहता मम्मा इंडिया कितना अच्छा था ना, मेरे पास सब कुछ था। मैं बोलती हाँ बेटा। उसके बाद हम लोग बस घर के लिए निकल गए थे दोस्तों। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड तो कुछ नहीं खा पाते, वो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, और वैसे भी उनको ना हम लोग देते ही नहीं है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ क्या लिया है।